नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत महापुरुष की जीवनी सुनाने जा रहे हैं, जिनकी वाणी ने राजाओं को भी मौन कर दिया, जिनकी बुद्धि ने पूरे जगत को ज्ञान का मार्ग दिखाया। विकलांग रूप को देखकर लोग हंसते थे, लेकिन जिनकी वाणी सुनकर वही लोग नतमस्तक हो जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि अष्टावक्र की, जिन्होंने राजा जनक जैसे महान सम्राट को भी आत्मबोध का मार्ग दिखाया और जगत को गहन ज्ञान की अनमोल धारा दी। कहते हैं कि जब अष्टावक्र अपनी माता के गर्भ में थे, तभी वे अद्भुत ज्ञान से परिपूर्ण थे। उनके पिता काहोड़ ऋषि, जो स्वयं एक विद्वान ब्राह्मण और वेदों के ज्ञाता थे, एक दिन वेदों का उच्चारण कर रहे थे, किंतु छोटे से गर्भस्थ शिशु ने ये अनुभव किया कि उनके पिता कुछ मंत्रों का उच्चारण अशुद्ध कर रहे हैं। तभी उन्होंने गर्भ के भीतर से ही अपनी वाणी प्रकट की और पिता से कहा, पिताश्री, आप वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, परंतु उसमें त्रुटि है। गर्भ में पल रहे बालक की ये वाणी सुनकर काहोड़ ऋषि क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। एक ओर तो वे गर्वित हुए कि उनका पुत्र कितना ज्ञानी है, जो जन्म से पहले ही वेदों का ज्ञान रखता है, परंतु दूसरी ओर ये विचार भी आया कि ये शिशु गर्भ से ही अहंकार और उपालंभ में लिप्त है। ये सुनकर काहोड़ ऋषि को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्हें ये अपमान सा प्रतीत हुआ कि अजन्मा पुत्र ही पिता को गलत बता रहा है। उसी क्रोध में उन्होंने गर्भस्थ शिशु को शाप दे दिया, जैसे तेरी वाणी वक्र है, वैसे ही तू 8 स्थानों से वक्र शरीर लेकर जन्मेगा। और तभी से उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। समय बीता और बालक का जन्म हुआ। सचमुच वह शिशु 8 स्थानों से विकृत शरीर के साथ संसार में आया। लोग देखते और द्रवित हो जाते, पर माँ की ममता ने कभी उसे अधूरा नहीं समझा। पिता का दिया हुआ शाप उसके शरीर पर तो अंकित था, लेकिन उसकी बुद्धि और आत्मा पर नहीं। छोटा सा अष्टावक्र बाल्यावस्था से ही अद्भुत तेज से युक्त था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, मानो वह संसार को भीतर से देख सकता हो। बालक बड़ा होने लगा, पर उसके जीवन में दुख भी कम नहीं थे। कहते हैं कि उनके पिता काहोड़ ऋषि एक बार विद्या के गर्व में किसी शास्त्रार्थ में सम्मिलित हुए और वहां उनका पराभव हुआ। सभा में उनका अपमान हुआ और मन में पीड़ा भर गई। अष्टावक्र से अपने पिता का ये दुख देखा नहीं गया और तब संकल्प लिया कि वे स्वयं उस विद्या की गहराई तक उतरेंगे और संसार को दिखाएंगे कि सच्चा ज्ञान शरीर की पूर्णता से नहीं, आत्मा की गहराई से आता है। धीरे धीरे अष्टावक्र ने वेद, उपनिषद और अनेक शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया। कहते हैं कि उनकी उम्र अभी बाल्यकाल में ही थी, किंतु उनकी वाणी से गहन तर्क और दिव्य ज्ञान झलकने लगता था। जब जब वे बोलते, लोग विस्मित रह जाते। उनका शरीर चाहे टेढ़ा मेढ़ा था, पर उनके शब्द सच्चाई की मिसाल थे। यही समय था जब राजा जनक का दरबार विद्वानों से गूंज रहा था। जनक केवल राजनैतिक शक्ति से महान नहीं थे, बल्कि वे एक ज्ञानी और आत्मबोध की खोज करने वाले सम्राट भी थे। उनकी सभा में उस समय देश विदेश के महान पंडित और ऋषि इकट्ठा होते थे। वाद विवाद चलता, ज्ञान की गंगा बहती और जो विजयी होता उसे सम्मान और यश मिलता। अष्टावक्र ने निश्चय किया कि वे इस दरबार में जाएंगे। कहते हैं कि जब वो छोटा सा विकृत बालक लाठी का सहारा लेकर जनक की राजसभा में पहुंचा, तो वहां उपस्थित लोग उसकी आकृति देखकर हंस पड़े। सभागृह में एक ठहाका गूंज उठा, लेकिन अष्टावक्र तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने सभा की ओर शांत दृष्टि से देखा और कहा, आप सब मुझे देखकर हंसते हैं, क्योंकि आपको मेरा शरीर टेढ़ा दिखाई देता है, किंतु मैं आपको देखकर हंस रहा हूँ, क्योंकि आप सबका मन टेढ़ा है। जिसने आत्मा का सत्य नहीं जाना, जो केवल बाह्य रूप में फंसा है, वही वास्तव में अज्ञानी है। इन शब्दों ने क्षण भर में सभा को मौन कर दिया। राजा जनक उठकर खड़े हुए और आदर पूर्वक अष्टावक्र का स्वागत किया। उसके बाद शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। छोटे से अष्टावक्र ने विद्या के महासागर में गोता लगाते हुए ऐसे ऐसे प्रश्न और उत्तर दिए कि बड़े बड़े पंडित निरुत्तर हो गए। उनके तर्क केवल विद्या पर आधारित नहीं थे, उनमें आत्मबोध की गहराई भी थी। जनक इस शास्त्रार्थ से अत्यंत प्रभावित हुए।
वे अष्टावक्र से बोले, ऋषिपुत्र, तुम तो अद्भुत हो। तुम्हारी वाणी में केवल शास्त्र नहीं, सत्य की ध्वनि भी है। कृपया मुझे भी वही आत्मबोध दो। तब अष्टावक्र ने उन्हें आत्मा और शरीर का भेद समझाया। उन्होंने कहा, राजन, ये शरीर तो मिट्टी और अस्थि का ढांचा है। ये टेढ़ा मेढ़ा हो या सीधा, इससे आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। आत्मा सदा निर्मल, शुद्ध और अचल है। जो आत्मा को जान लेता है वही मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि इन्हीं उपदेशों से आगे चलकर अष्टावक्र गीता की रचना हुई, जिसे आज भी वेदांत और आत्मबोध का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। इसमें वही गहन सत्य है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह शाश्वत है। और जो इस सत्य को जान लेता है, उसके लिए संसार के दुख मिट जाते हैं। दोस्तों, अष्टावक्र जी की कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन का मूल्य शरीर की सुंदरता या विकृति में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और ज्ञान में है। जो दूसरों को देखकर हंसते हैं, वे वास्तव में अज्ञान के अंधकार में हैं, और जो दूसरों के भीतर छिपे सत्य को पहचानते हैं, वही सच्चे ज्ञानी हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे जरूर साझा करें। और हाँ, मुझे बताइए, आपके अनुसार जीवन में बड़ा कौन है? शरीर से सुंदर व्यक्ति या आत्मा से सुंदर व्यक्ति? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपकी एक टिप्पणी और आशीर्वाद इस कथा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी।